2014 में Xiaomi ने इंडिया में अपनी एंट्री ली थी और पता है उनका तीसरा फोन यहाँ पे कौन सा था। वो एक ऐसा फोन था जो कि आज के समय में Xiaomi आप लोगों को भूलने देना चाहती है, लेकिन मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। वो था Redmi Note 3G। देखा तो पहला Redmi Note होता है इस लाइनअप के अंदर, लेकिन Xiaomi वाले खुद कहते हैं कि Redmi Note 4G पहला फोन था। पता है इसके पीछे का रीजन क्या है कि इस फोन के अंदर आपको MediaTek का एक प्रोसेसर देखने को मिलता था और यहाँ पे Ericsson कंपनी के साथ एक पंगा हो गया था और इन सब के चलते MediaTek वाला प्रोसेसर इन्हें यहाँ पे इंडिया में डिसकंटिन्यू करना पड़ गया था और MediaTek प्रोसेसर यूज करने पे एक तरह से बैन लग गया था Xiaomi के ऊपर। खैर ये एक बात चल रही थी, लेकिन Redmi Note 3G पहला ऐसा फोन था जिसने Redmi Note की यहाँ पे शुरुआत करी थी और 10,000 रुपए से कम में ये एक अच्छा चिपसेट भी लेके आ रहा था, 5.5 इंच का डिस्प्ले भी ला रहा था, एक अच्छी बैटरी ला रहा था और एक कमाल का एक्सपीरियंस ला कर दे रहा था। लेकिन वही जो Redmi Note 4G आया उसे पहला बोला जाता है कि 10,000 के अंदर आने वाला वन ऑफ द फर्स्ट 4G फोन था और आज के जैसा नहीं, जैसे 5G के नाम पे कॉस्ट कटिंग कर दी जाती, कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है मोबाइल फोन के अंदर। उस जमाने में काफी अच्छा 4G फोन उन्होंने निकाला था, यानी कि 4G कंपैटिबिलिटीज के साथ आ रहा है, स्नैपड्रैगन 400 ले रहा है, बड़ा डिस्प्ले, सारी चीजें काफी जबरदस्त थी। और उसके बाद से Redmi Note की जो लाइनअप थी वो यहाँ पे चल पड़ी। लेकिन एक बात है, 2014 में जितनी तगड़ी इन्होंने शुरुआत करी थी, 2015 उनके लिए इतना ही बेकार साल रहा, क्योंकि 2015 में सिर्फ एक नाम का फोन निकाला था Redmi Note Prime स्नैपड्रैगन 410 के साथ। कोई खास मसाला नहीं था, कुछ खास मजेदार चीज नहीं थी। लेकिन 2016 में जो बाउंस बैक किया और जो Redmi Note को जो चीज बना दी ना, उसे बनाया यहाँ पे Redmi Note 3 ने। अब Redmi Note 3 इंडिया में आते एक सुपर हिट फोन था। पता है क्या रीजन था? 10,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 650 जैसा प्रोसेसर आ रहा था, मेटालिक बिल्ड आ रही थी, FHD प्लस डिस्प्ले आ रहा था और एक अंदर की बात है कि वन ऑफ द बेस्ट फोन हो जाता है इसके साथ जियो का 4G VoLTE उस जमाने में पॉपुलर था। यानी कि उस जमाने में जियो अपने कदम जमा रहा था, जियो का फ्री ऑफर आ रहा था और 10,000 रुपए में कैसा फोन चाहिए इसमें सारी चीजें आपको देखने को मिल जाए और साथ में आपका जियो का 4G भी चल जाए। यार ये Redmi Note 3 के लिए काफी बड़ा एक प्लस पॉइंट साबित हुआ और Redmi Note 3 आते ही हिट रहा और आते ही जो Xiaomi को जो खड़ा करा ना, उसने जो पूरा गेम बदल दिया मार्केट में, वो यही फोन था। क्योंकि इसके बाद Xiaomi ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार Redmi Note को बेस्ट सेलिंग फोन बनाते चले गए। और इसके बाद जब Redmi Note 4 आता है तो उसको यहाँ पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि जहां Redmi Note 3 में स्नैपड्रैगन 650 था, इसमें 625 क्यों डाल दिया। हालांकि शुरुआत में कंपैरिजन इसलिए बन रहा था क्योंकि 625 एक कम पावर्ड की चिप लग रही थी, लेकिन स्नैपड्रैगन 625 के साथ बात ये थी कि बैटरी एफिशिएंट थी, एक स्टेबल चिप थी और एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकती थी। हालांकि कुछ मामलों में 650 से पीछे भी थी ये और इसी कारण से क्रिटिसिज्म मिला। लेकिन Redmi Note 4 एक बेटर डिवाइस के रूप में सामने, बेटर कैमरा था, ज्यादा अच्छा बैटरी लाइफ थी, ज्यादा बेटर बिल्ड आपको देखने को मिलती थी, सारी चीजें वहां पे बेटर करने की कोशिश की गई थी और Redmi Note 4 भी काफी हिट रहा। मतलब Redmi Note 3 के बाद Redmi Note 4 काफी लोगों ने खरीदा था और ये जिस साल में बात कर रहा हूं वो था 2017। लेकिन 2018 में खतरनाक चीजें होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे Redmi Note वाले अपनी कीमतों को इंक्रीज करने वाले थे और यहाँ पे Realme जैसा कंपटीशन भी खड़ा होने वाला था। और इसीलिए 2018 के अंदर Redmi Note की लाइनअप में दो फोन आते, Redmi Note 5, Note 5 Pro। देखा जाए तो इन दोनों फोन को यहाँ पे था कि जो मॉडर्न 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है उसके ऊपर मूव करना है, वहां पे इन्हें ले जाना है कि नया एस्पेक्ट रेशियो लोग डिलीवर करेंगे। प्लस यहाँ पे प्रो मॉडल इंट्रोड्यूस करके जो प्राइस था Redmi Note का, जो पहले 10-12 हज़ार तक के 13 हज़ार तक की लिमिटेड था, उसे 15 हज़ार तक यहाँ पे इसे टच करवाना था। और यही कहानी हुई जब Redmi Note 5, Note 5 Pro आए। काफी अच्छे फोन थे। देखा जाए तो Redmi Note 5 पूरा Redmi Note 4 था विद 18:9 डिस्प्ले के साथ, क्योंकि इसमें भी 16 मेगापिक्सल का कैमरा था। लेकिन जो Note 5 Pro था उसके अंदर स्नैपड्रैगन 636 जो कि एक नया चिपसेट था वो डाला, प्लस 12+5 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा सेटअप डाले जिससे पोर्ट्रेट फोटोग्राफ ले सकते थे। और यहाँ पे Redmi Note के अंदर डुअल कैमरा की यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी हो चुकी। जी हाँ, इसके साथ ही बात यह कि ये वन ऑफ द फर्स्ट फोन था Xiaomi का इसमें डुअल कैमरा आता था। लेकिन 15,000 के नीचे Xiaomi इससे भी बेहतरीन डुअल कैमरे वाला फोन एक डिलीवर कर चुकी है और वो था Mi A1। जिन लोगों को नहीं पता, Mi A1 अभी भी इकलौता फोन होता है जो कि 15,000 के नीचे आपको 2x टेलीफोटो जूम लेंस डाल के दे रहा था। किसी और फोन में आज तक हमें चीज देखने को नहीं मिली और इसलिए मैं कहता हूँ 2018-19 बहुत ही तगड़ा समय था, काफी कमाल के प्रोडक्ट्स थे। और ऐसे ही 2018 में ज्यादा कंपटीशन Realme से मिलने के बाद इन्होंने अपना Redmi Note 6 Pro भी रिलीज किया, जो कि देखा तो Redmi Note 5 Pro जैसे ही था, स्नैपड्रैगन 636 था, पीछे भी डुअल कैमरा से। बस यहाँ पे आगे की तरफ आईफोन जैसा नॉच इन्होंने डाल दिया, बिल्कुल आईफोन जैसा नॉच और डुअल सेल्फी कैमरास डाल दिए। सिर्फ यही डिफरेंस के साथ
Redmi Note 6 Pro मार्केट में आता है, लेकिन Redmi Note 7 सीरीज इन सब का जवाब देने वाली थी, क्योंकि Redmi Note 7 सीरीज में कुछ ऐसी चीजें होने वाली थी जो इससे पहले हमने देखी नहीं थी। जैसे कि बात करें, ग्लास बिल्ड आने वाली थी, यहाँ पे Snapdragon 660 आया Redmi Note 7 में और 2 कैमरास के पीछे देखने को मिले। लेकिन भाई जो Redmi Note 7 Pro था, वहां पे इन्होंने खेल खेला 48 मेगापिक्सल वाला और ये क्लेम कर दिया कि इंडिया में सबसे सस्ता 48 मेगापिक्सल यानी कि फ्लैगशिप लेवल का इमेज सेंसर जो महंगे फोनों में आता है, वो हम आपको 15,000 के नीचे डाल कर देंगे। यहां तक कि उस फोन में Snapdragon 675 जैसा लेटेस्ट चिप भी आई और देखा तो ऐसा प्रोसेसर और ऐसा कैमरा उस जमाने के सिर्फ एक वीवो के फोन में आता था जिसकी कीमत 30,000 रुपए थी, और उसके मुकाबले ये काफी एक अच्छी डील यहाँ पे साबित हुआ Redmi Note 7 Pro। इवन ग्लास बिल्ड वगैरह जो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही थी और आते ही सबसे बड़ा हिट था। और ऐसे ही कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है 2018 के अंदर ही, जब एक साल में अपना दूसरा फोन यहाँ पे रिलीज करते जो कि Redmi Note 8 सीरीज है। अब Note 8 सीरीज के अंदर जहां पहले डुअल कैमरा के ऊपर खेल रहे थे, ये अब 4 कैमरा के ऊपर खेलना शुरू करते हैं। बिल्कुल जैसे कि Redmi Note 8 के अंदर आपको 48+8+2+2 का सेंस डेप्थ यानी कि मैक्रो डेप्थ का खेलता हुआ यहाँ से शुरू हो चुका था और यहाँ पे Snapdragon 665 डाल के अपग्रेड किया। लेकिन भाई जो Redmi Note 8 Pro था, वहां पे स्पेशल कूलिंग डाली, MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर डाला। बिल्कुल उस जमाने में लेटेस्ट ताजा प्रोसेसर लॉन्च हुआ था और MediaTek भी गेम बदलने की तैयारी कर रहा था। और उस जमाने तक जो Xiaomi के ऊपर बैन लगा था ना कि MediaTek का चिपसेट यूज नहीं कर सकते, वो सब भी हो चुका था और इसीलिए लोग MediaTek के साथ G90T वाले फोन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। गेमर्स की जो काफी पॉपुलर होता है। इवन बात की है तो इसे प्रमोट किए जाते हैं इंडिया का पहला 64 मेगापिक्सल कैमरे वाले फोन के साथ, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का सेंसर सबसे पहले लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन उस जमाने में Realme भी कोशिश कर रही थी इनको अंडरकट करने को, Realme 5 Pro भी उन्होंने पैरेलली यहाँ पे निकाल दिया था। खैर उस जमाने में खेल उनका चल रहा था, लेकिन काफी सही फोन थे। और फिर बारी आती है यहाँ पर Redmi की Note 9 सीरीज की 2020 की शुरुआत में। अब देखा तो 2020 की शुरुआत में हमें उम्मीदें थी तो कुछ अच्छा करेगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जैसे जहां वाटर ड्रॉप नॉच मिलता था, यहाँ पे होल पंच देखने को मिलने लगा। ऐसी ही बात करें तो Redmi Note 9 में Helio G85 आया 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा के साथ, और जो Note 9 Pro और यहाँ पे पहली बार Pro Max इंट्रोड्यूस किया गया था। सच बताऊं, दोनों ही आइडेंटिकल फोन थे। दोनों में 720G का प्रोसेसर लगा हुआ था, 60 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले था, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर था। डिफरेंस पता है क्या था? एक में 48 MP का क्वाड कैमरा था प्रो मॉडल में, और प्रो मैक्स में 64 MP का क्वाड कैमरा था। दैट्स इट, यही इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया था। और उसके बाद से थोड़ी फीकी रही थी यहाँ पे, क्योंकि यही फोन है ना हमें काफी ज्यादा रीब्रांड होकर देखने को मिले पोको की तरफ से। खैर खाने में यही 2020 की कहानी चल रही थी, लेकिन 2021 में फिर से बहुत बड़ा धमाका करने वाली थी Redmi Note सीरीज, क्योंकि हर साल Redmi Note में कुछ ना कुछ ऐसी चीज आती थी। एक ऐसा फोन आता था जिसके अंदर एक नया प्रोसेसर, एक नया कैमरा, कुछ ना कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलती थी, और ये कुछ चीजें अब Redmi Note से मिसिंग हो गई। इसके चलते Redmi Note 10 को यहाँ पर री इन्वेंट किया गया, और Note 10 की पूरी लाइनअप में सिवाय एक फोन को छोड़ के सबके अंदर AMOLED लेके आए। उसके अंदर 60 हर्ट्ज का AMOLED आया, लेकिन जो प्रो और प्रो मैक्स मॉडल इंट्रोड्यूस करे उसमें 120 हर्ट्ज का AMOLED स्क्रीन आई, और इस चीज ने यहाँ पे इसे काफी सक्सेसफुल बनाया। इवन 33 वॉट की चार्जिंग ले आए, और खास तौर पे बात है कि प्रो मॉडल को ले गए 15,000 के ऊपर, और जो प्रो मैक्स मॉडल है वो तो 20,000 तक टच करने लगा। लेकिन बात यह कि जो कोई भी काम कोई दूसरी कंपनी नहीं कर पाई थी, 120 हर्ट्ज का AMOLED 20,000 के अंदर देने का, वो काम यहाँ पे Redmi ने करके दिखा दिया। इसी के साथ ही बात करें 678 डाला था Redmi Note 10 में, और Note 10 Pro Pro Max में सेम प्रोसेसर 732G देखने को मिलता था। बाकी दोनों फोन आइडेंटिकल थे, बस प्रो में 64 मेगापिक्सल कैमरा था और 108 MP कैमरा था प्रो मैक्स में। बाकी काफी आइडेंटिकल फोन थे, और Redmi Note 10 Pro अपने मामले में इसलिए काफी जबरदस्त आगे रहा। ऐसे ही बीच में Redmi Note 10S निकाला था G96 प्रोसेसर के साथ, 60 हर्ट्ज के AMOLED के साथ, और बाद में उन्होंने Redmi Note 10T निकाला, क्योंकि उन्हें मालूम था मार्केट में हो रही है 5G की हवा, और मार्केट में जो 5G की हवा है उसके साथ चलने के लिए उन्हें एक 5G फोन चाहिए। इसलिए LCD डिस्प्ले के साथ एक 5G फोन निकाल दिया। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आया, लेकिन हाँ उस फोन में LCD डिस्प्ले था, AMOLED नहीं था। लेकिन इसके साथ ही जो उन्होंने नींव रख दी थी यहाँ पे, वो रख दी थी Redmi Note 11 सीरीज की। क्योंकि Redmi Note 11 में क्या था कि यहाँ पे देखा जाए तो Redmi Note 11T निकाला था, उसके अंदर LCD था, लेकिन उसके बाद के बाकी सभी फोन में यहाँ पे आपको AMOLED स्क्रीन देखने को ली। जैसे कि बात करें Redmi Note 11 Snapdragon 680 और 90 हर्ट्ज का AMOLEड लेके आया 15,000 से कम में, ये इसके लिए काफी कमाल की बात करी। ऊपर से 50 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर भी आ गया। ऐसे
Redmi Note 11s निकाला 90 हर्ट्ज का AMOLED और G96 प्रोसेसर, इवन इसमें 108 MP का कैमरा भी डाला उन्होंने। देखा तो वन ऑफ द अफोर्डेबल फोन हो जाता है जिसमें G96 प्रोसेसर, 90 हर्ट्ज का AMOLED और 108 MP का कैमरा आ रहा है और इवन 33 वॉट की चार्जिंग आ रही है। लेकिन वहीं इस बार इन्होंने पहली बार Redmi Note 11 में प्रो और प्रो प्लस मॉडल को भी इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल, और प्रो प्लस में वन ऑफ द की डिफरेंस है यहाँ पे 5G का। जैसे कि Redmi Note 11 Pro के बारे में बात करें तो Redmi Note 11s का ही बड़ा भाई है जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का AMOLED है, 108 MP का कैमरा है और 67 वॉट की चार्जिंग दे रहे हैं। और ऐसे ही 67 वॉट की चार्जिंग दे रहे हैं Redmi Note 11 Pro Plus में, और वहां पे 120 हर्ट्ज का AMOLED दे रहे हैं, लेकिन प्रोसेसर है Snapdragon 695 और 5G का जो इंट्रोडक्शन है वो है Redmi Note 11 Pro Plus में हो चुका है। अब देखा तो लग रहा है कि जहां पहले प्रो मैक्स में से कैमरे का डिफरेंस होता था, अब लग रहा है कि नॉर्मल वर्जन और प्लस वर्जन में 5G का काफी बड़ा डिफरेंस हो चुका है। लेकिन अंदर की बात यहाँ पे ये कि ऐसा हो सकता है कि अभी 4G से 5G के बीच में लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं और उन्हें मालूम है आने वाले समय में 4G कहीं जाने नहीं वाले, लेकिन 5G जरूर आएगा, इसलिए 5G वाली लाइनअप कर रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में पूरी Redmi Note लाइनअप पूरी तरह से यहाँ पे 5G हो जाए। देखते हैं प्रोडक्ट के ऊपर क्या रहता है। लेकिन जिस चीज में Xiaomi वाले यहाँ पे फंसे हैं वो है 120 हर्ट्ज का AMOLED का प्रॉमिस। अगर कोई भी फोन ये लोग निकाले उसके अंदर 120 हर्ट्ज का AMOLED नहीं हुआ तो उसको लोग यहाँ पे इतना पसंद नहीं करते, और शायद इसी चीज से यहाँ पे चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पता चली कि जिस तरीके से Redmi Note सीरीज जहां पहले सिर्फ 10,000 की शुरू हुआ करती थी, 10,000 में कमाल की चीजें थी, वहीं अब बढ़ते बढ़ते प्रो प्लस मॉडल 20,000 से ऊपर पहुंच चुका है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस तरीके से फीचर्स इंक्रीज हुए, बेटर फोन्स देखने को मिले, बेटर होती गई Redmi Note सीरीज, उसी तरीके से प्राइस में इंक्रीजमेंट होता चला गया। खैर, ये कुछ बातें होती है Redmi Note सीरीज के बारे में। बाय द वे Redmi के काफी सारे वीडियोस मैंने बना चुके हैं, तो आई बटन में लिंक दे रहा हूं, वहां जाकर उसे चेकआउट कर लेना। आप लोगों का यहाँ पे सबसे फेवरेट Redmi Note का फोन कौन सा है, ये बात आप मुझे कमेंट बताना ना भूले। वीडियो पसंद है लाइक करो, मेरे को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आप समझो नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।